तो इमरान खान साहब के ओरिजिनल सिपाही हैं। मालूम है कि अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, और मुख्तसर ये कि हैंड पिक्ड जजेस जो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर इमरान खान साहब की कन्विक्शन ही रहेगी और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। और इस वाले 3-3.5 साल हो गए हैं, PTI को नहीं ख़त्म कर सके, ये तो मानना पड़ेगा आपको। इमरान खान साहब के भी केस थे और मरियम नवाज साहबा भी वहाँ पर तारीखों पे आती, आहिस्ता बिखरी हुई थी नून लीग। जब वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होनी शुरू हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता में PTI के कहने के टिकट पे जीते थे और 2024 में नून लीग के टिकट। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर और अली जफर और सीनियर लतीफ़ा, इन सबको इमरान खान साहब जितनी भी बुक्स वगैरह इस टाइम जेल में मंगवाते हैं वो सारी यही मंगवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अतीको रहमान एडवोकेट हमारे साथ है। हम बात करेंगे 27 मई को आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अलीमा बीबी, ब्रिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर KPK के जो वजीर आला है वो इकट्ठे हो गए, जबकि इनको इकट्ठा देखा नहीं गया। काफी अरसे से इनमें कह लें कि दूरियां बढ़ चुकी थी और आखिर ऐसा क्या हुआ 27 मई को कह लें कि PTI अब इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। कहा तो यह भी जाता है कि जो PTI है इनका बैकडोर जो है एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही। इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे एडवोकेट अतीको रहमान के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप। सर कोशिश तो करता हूँ कि हर वक्त फ्रेश रहूं, लेकिन ये सर आपकी नजरों का कमाल है कि मुझे फ्रेश समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अतीको रहमान साहब के बारे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरह एक जेन्युइन स्पाई होता है ना, जिस तरह आर्मी का स्पाई कह लें या कोई भी कह लें किसी भी इदारे से, ये अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के ओरिजिनल सिपाही हैं। कह लें कि नईम हैदर पंजोता, इंतजार पंजोता और दीगर ऐसी जो वकला टीम है, उन सब से सीनियर जो है वो अतीको रहमान साहब है। अतीको रहमान साहब की जो मेरी दोस्ती है वो तकरीबन आज से 4 से 5 साल पुरानी है, लेकिन अतीको रहमान साहब ने मेरे साथ वादा किया है कि जब तक खान साहब नहीं आते और आ भी गए तो हम उनके लिए मीडिया के जरिए ये जंग लड़ते रहेंगे और जो इमरान खान साहब का मौकफ है वो जो है अतीको रहमान साहब पेश करते रहेंगे, इमरान खान साहब के लिए लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, जानेंगे कि आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ऐसा क्या हुआ कि जितने भी बिखरे हुए लोग थे, इमरान खान साहब के जो सिपाही थे, कल वो क्यों और कैसे जमा हो गए। जी सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है। ये क्या हुआ कि कल सारे जमा हो गए उधर? सर पहले अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। आपको मालूम है कि अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, और मुख्तसर ये कि FIA सेंट्रल जज की कोर्ट से इमरान खान साहब को इस केस में जो है ना, बल्कि नैब कोर्ट ने 14 साल की सजा इमरान खान साहब को दे दी। और इमरान खान साहब इस वक्त अगर जेल में है तो ये अल कादिर ट्रस्ट की वजह से 14 साल कैद काट रहे हैं, जो कि नाहक है, गैर कानूनी है। बाकी सारे केसों में जमानत पे हैं। और जो कन्विक्शन हुई थी मुख्तलिफ केस में, चाहे वो इसमें बुशरा बीबी को भी मेरा ख्याल है जी उनको भी हुई है, उनको 10 साल हुई है। अच्छा, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इसी केस में है। बाकी बुशरा बीबी की भी जमानत हो चुकी है और इमरान खान साहब की हो चुकी है। और ये तकरीबन 4-5 माह पहले इसकी अपील लगाई है अगेंस्ट दी कन्विक्शन ऑफ नैब कोर्ट ऑर्डर जजमेंट। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब अमूमन होता क्या है, अमूमन ये होता है कि जब आप कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील लगाते हैं तो उसके साथ सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 426 ऑफ CRPC, वो भी लगी हुई है। अब ये दोनों पेंडिंग है। अब जो अपील है उसमें देर और सवेर हो सकता है, लेकिन जो सस्पेंशन ऑर्डर, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि जमानत हो जाए,
वो जमानत के लिए एप्लीकेशन होती है, वो जल्द से जल्द समाप्त होती है। आप देख लें कि इस पूरे बातिल निजाम ने पूरे सिस्टम को जब कंट्रोल कर लिया, खासकर 26वीं तरमीमी आइन के बाद अदालतों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो जजेस लगा लिए जिसको कहते हैं हैंड पिक्ड जजेस, जो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर से जो है डोगर साहब को बुलाया गया, सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस डायरेक्ट लगाया गया अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ। अब आ जाते हैं कि केस फिक्स नहीं हो रहा। मुख्तसर ये है कि तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैं भी कोर्ट में मौजूद था। सलमान सफदर साहब इसमें मेन कौंसल है इमरान खान साहब के, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप अपील पे बेशक बाद में सुन लें, ये तो मेरा राइट है कि आप सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है उसको सुना जाए। उनका बिल्कुल जायज है। मुख्तसर ये है कि आज तक वो फिक्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से लास्ट हियरिंग में बड़ा जोर लगा के 1 हफ्ता पहले हियरिंग हुई, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ और वो फर्दर डेट दे दी गई और उसमें यह तय हुआ कि जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम तय करेंगे, फिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को होना था, मंडे को 26 तारीख थी, 26 तारीख को केस फिक्स ही नहीं हुआ और आगे छुट्टियां होने जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अगर इसको स्ट्रेच किया गया तो फिर ये हाई कोर्ट की छुट्टियां चली जाएंगी, सितंबर के मिड तक चली जाएंगी। इसका मतलब है मिड तक सितंबर के इमरान खान साहब की कन्विक्शन ही रहेगी और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। और इस वक्त गर्मी भी है, सख्त गर्मी है और इमरान खान साहब को ना एसी दिया गया है, ना VIP उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, ना उनको A क्लास की तमाम सहूलतें जो कि किसी भी कैदी हवालात की A क्लास की होती है वो नहीं मिल रही। अब ये कि कल फिर ये डिसाइड हुआ, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा डे बिफोर यस्टरडे अलीमा खान के थ्रू कुछ मैसेज दिए थे जिससे 3 पॉइंट एजेंडा था, उसमें तहरीक के आगाज का भी था। वो इस दफा उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनों को मरवाना नहीं चाहता, ये तो जालिम लोग हैं, रुथलेस लोग हैं, ये स्नाइपर बिठा के गोलियां मारते हैं, तो इस दफा मैं इस्लामाबाद की कॉल नहीं दूंगा बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान में यकमुश्त जो है तहरीक चलाना चाहता हूं। फिर पैगाम दिया अपने वर्कर्स को, लीडर्स को कि आप यूनिफाई हो और फिर मुश्तरका तौर पर आपने तहरीक चलानी है। अब आ जाते हैं इकट्ठे क्यों हो गए। देखें, पार्टी में इख्तलाफात होते चलते रहते हैं, ये लाजिम चीज है। स्पेशली वो पार्टी, आप देख लें पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने टोटल क्रश कर दिया था, कोई नजर ही नहीं आता था, सारे जो या जेल में थे या भाग के पाकिस्तान से चले गए थे, जो उस वक्त पार्लियामेंटेरियन थे सारे जो है ना पार्टी छोड़ के तो नून लीग में या के आगे पीछे हो गए थे। तो आप अंदाजा लगा लें 3-3.5 साल हो गए PTI को नहीं खत्म कर सके, ये तो मानना पड़ेगा आपको। बल्कि वोट बैंक बड़े हैं वक्त के साथ। और आपने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी देख लिया कि किस तरह से क्रश कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद PTI जीती। तो मुख्तसर ये इख्तिलाफात पार्टी के अपने मामलात होते। तो इमरान साहब की कॉल पे सारे इकट्ठे हुए थे, कारकुन भी थे, भी थे, पार्लियामेंटेरियन भी थे। अमली तौर इस वक्त PTI की एक KPK में उनके CM जो वो उनको आना था वो आए, फिर अलीमा बिया आपा जो है वो मैं समझता हूँ रोल प्ले कर रही है एज ए सिस्टर, ना एज ए पार्टी लीडर वो काम कर रही है। उनकी बहनें आती हैं हर तारीख की, वो भी आए, फिर बाकी दूसरे भी है जिसका आपने नाम लिया है। तो मुख्तसर ये कि मैं समझता हूँ ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इट्स गुड न्यूज कि उससे पहले भी तारीख में बड़ी भरपूर तादाद में आए थे। तो कल भी क्यों हुए थे, उसकी सिंपल ये वजह थी कि PT लीडरशिप एंड द वर्कर्स वर हैविंग कि ये केस मंडे को 26 तारीख को फिक्स होगा। जब ये फिक्स नहीं हुआ तो फिर 27 को इसलिए आए कि हम समझते हैं कि हमारे हाई कोर्ट्स पे प्रेशर है गैर मरीज ताकतों का, इसलिए उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए टू शो सॉलिडेरिटी विद इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इकट्ठे हुए और वो तकरीबन 2 से 3 घंटे वहां पर रहे। उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उन्होंने आप जैसे दोस्तों से डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि जनाब हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जजेस के साथ खड़े हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने वादा किया था कि हम इमरान खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट जो है वो मंडे को 26 को फिक्स करेंगे, लेकिन नहीं हुआ और उनको याद दहानी करवाई, जिसके बाद आपको मालूम है कि उनका स्टांस आया कि जनाब जो वर्क वहां के एम्प्लॉइज थे एडमिनिस्ट्रेटिव वो शायद भूल गए थे, जो कि मैं समझता हूं और आप भी समझते हैं कि वो नाकाबिल यकीन चीज है कि इमरान खान साहब को सब याद करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तबका जो केस फिक्स करता है वो कैसे हो सकता है कि वो भूल जाए। तो ये कहानी है। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ लोग जो खड़े थे हर तारीख में आगे सुने हैं कि जनाब 5 तारीख को केस फिक्स होगा, तो इंशाल्लाह भरपूर तादाद में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी आएंगे, लीडर्स भी आएंगे, वकला भी आएंगे और हर तबका इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आकर सॉलिडिटी यकजहती शो करेगा आइन और कानून के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान की रिहाई की इंशाअल्लाह सारे तबके कोशिश भी करेंगे और पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था अलीमा बीबी, बैरिस्टर गौहर, अली मीन गंडापुर आखिर क्यों इकट्ठे हुए? नाज़रीन, जो सहाफ़ी होता है उसका एक अपना तजज़िया होता है और जो मेरा तजज़िया है, मेरी और अतीकुर रहमान साहब की जो मुलाकात है इस्लामाबाद पुरानी हाई कोर्ट में हुई थी और उस कहने मुलाकात को आज 5 साल का अरसा गुजर चुका है। और वहां पर जब हम लोग जाते थे तो हम देखते थे कि इमरान खान साहब के भी केस थे और मरियम नवाज साहबा भी वहां पर तारीखों पे आती थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के वजीर आजम थे और जो मरियम नवाज और कह लें कि जो दीगर उनकी कह लें जो सियासी क़यादत थी वो जेलों में थी। तो नाज़रीन, जब मैंने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत या उनके लोग थे जब वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरी हुई थी, नून लीग जब वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होनी शुरू हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जी ये लोग तो इक्तदार में आ रहे हैं और वो देखते ही देखते पीडीएम बन गई। तो उसी चीज को सामने रखते हुए मैंने ये बात की थी कि आखिर ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अलीमा बीबी, बैरिस्टर गौहर, अली मीन गंडापुर, क्या इमरान खान साहब की जो टीम है, जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या इमरान खान साहब के चांसेस बन रहे हैं बाहर आने के लिए? नाज़रीन, यही मेरी एक आज का तजज़िया था और यही मेरी एक सोच थी जो मैंने अपना ख्याल आपसे कह लें कि इजहार किया है। तो वही मैं कह रहा था कि अतीकुर रहमान साहब से कि वो कुछ इसके बारे में हमें समझाए। नाज़रीन, वकला टीम या कह लें जो वकील होते हैं, जब किसी भी केस की जमानत लेनी होती है तो वो उसी के साथ का मिलता जुलता केस सामने रखते हैं जज के सामने कि सर इस केस में आपने ये मिलता जुलता केस है, आपने जमानत दी थी तो इस केस में हमें भी जमानत दी जाए। फिर जज उस केस को देख के तो उस केस की जमानत दे देता है। तो यही चीज मैंने सामने रखी थी कि 2022 में आज जिस तरह नून लीग इकट्ठी होनी शुरू हुई तो फिर वो इक्तदार में आ गई। तो लगता है कि जिस तरह अब पीटीआई इकट्ठी हो रही है, लगता है कि वो इक्तदार में आ रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूं कि ये इकट्ठा होना कोई, मैं समझता हूं कि ये आउट ऑफ ब्लू नहीं है, ये पहले भी इकट्ठे थे। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इक्तदार की जहां तक बात आप कर रहे हैं, 8 फरवरी 2024 को अगर देखा जाए तो 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त फेडरेशन के साथ तमाम प्रोविंसेस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होनी चाहिए थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के कितने एमएनए हैं जो स्टे पे हैं अभी? तकरीबन देखिए, मैं वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि वो तीनों सीटें जो इमरान खान की पीटीआई की है इस्लामाबाद से, वो 50-50 हजार से मोर और लेस पाक नून लीग के जो नुमाइंदे कैंडिडेट थे वो हारे हुए हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन है। टोटल 17 सीटें नून लीग जीती जी, सबको मालूम है। एक तो खुर्रम नवाज साहब है और एक डॉक्टर तारिक चौधरी साहब है, अंजुम अकील साहब, तीनों हारे हुए थे। आमिर मुगल साहब से हारे हुए थे, अली बुखारी साहब, नवाज साहब जो हैं कहने के 2018 में पीटीआई के कहने के टिकट पे जीते थे और 2024 में नून लीग के टिकट पे जीते हुए हैं फॉर्म 45 के हवाले से, जैसे पीटीआई वाले कहते हैं। जी सर, तो मैं इस हवाले से अर्ज करने लगा जो आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार में आ रही है, अभी मैं कहता हूं हनूज दिल्ली दूरस्त, क्योंकि जितने भी आपको पैमाने नजर आते हैं, इशारे नजर आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त इज नॉट ओवर। इमरान खान साहब भी मैं समझता हूं कि जो 2 साल से नाहक कैद काट रहे हैं वो उसूलों पे खड़े हैं और उसूलों पे खड़े रहेंगे। मैं पहले भी आपके मुख्तलिफ वीडियो में कहता हूं, इंशाल्लाह कहते रहेंगे, क्योंकि रेपुटेशन जरूरी है ताकि आवाम को पता लगे, अवेयर हो कि हकीकत है क्या। तो इमरान खान साहब किस कंडीशन में किसी चीज के साथ राजीनामा करेंगे? जो 3.5 साल से इमरान खान साहब पी काट रहे हैं या उनकी तहरीक काट रही है, उनके मेंबर्स काट रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियन काट रहे हैं, वकला काट रहे हैं, वर्कर्स काट रहे हैं, वो उसी सिचुएशन में चले जाए कि ठीक है जनाब, जो आप कर रहे हैं, यानी कि रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के तहत 9 अप्रैल 2022 को इस सारे चोर उचक्के लुटेरों का जो टोला इक़्तिदार पे बिठाया गया, मुसल्लत किया गया, आवाम पर किया गया, जिन्होंने बिठाया जनरल बाजवा का आपको मालूम है।
तो उस कॉन्स्पिरेसी में चले जाए, ठीक है जी आप जो कर रहे हैं ठीक है, मैं जाके बन बैठा हूँ, जाएंगे तो मैं बाहर बैठा मैं कुछ खा लूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो अगल है एक न्यू की इमरान की जो कॉल, इंशाल्लाह हम इस तारीख को आएंगे। अब देखते हैं कि बात शुरू करके गर्म मौसम है ये कंसीडर करने का, अब क्या लाइन अफेक्शन दी जाए समझ, वो फिर आप किसी में विला करेंगे। मैं समझता हूँ कि रेजिस्टेंस शो करनी पड़ेगी विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ। अगर बड़े इनकलाबियों को और बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़े, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पढ़े, नेल्सन मंडेला की स्टोरी हिस्ट्री पढ़े, हेनरी थोरो को पढ़े, महात्मा गांधी की तहरीक को पढ़े, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू पुट प्रेशर ऑन फाशिस्ट रिजीम। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में तहरीकें चली हैं वो मुख्तसर वो डिटेल में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है। इंटेलेक्चुअल्स, जमहूरी इंटेलेक्चुअल्स जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, उनको टीम बनाए और उनसे पूछें। और मैं समझता हूं लॉयर्स क्योंकि वो फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं और इस सिचुएशन में सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर और अली जफर और सीनियर लतीफा, इन सबको बैठ के एक लॉयर्स के सीनियर लॉयर्स की तकरीबन 100-200 लॉयर्स को बैठ के डिस्कस करें। आप बेशक एक नहीं 3 दिन का जो है ना सेमिनार करें, कन्वेंशन करें, कॉन्फ्रेंसेस करें और फिर उसमें अप्लायबल तैयार करें, सजेशंस लें कि हम तहरीक किस तरह चला सकते हैं, वुकला मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा ग्राउंड पे, ना वुकला मूवमेंट खामोश है, बिल्कुल खामोश है। उसको आप पूछ सकते हैं, क़यादत भी खामोश है, इनकॉम्पिटेंट भी है, कॉम्पिस भी है, कंट्रोल भी है, मैनेज भी है। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात में एक ऑर्गेनाइज तरीके से तहरीक चलाना मैं समझता हूँ बहुत 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 मुश्किल है, नामुमकिन तो बिल्कुल हर चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी राय के मुताबिक ये कल एक अलामती अकड़ था जिसमें 400-500-600 लोग इकट्ठे हुए और होना अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाए, अली मापा को भी कहता हूं, मैंने कई दफा उनसे कहा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो विजडम नहीं है उन लोगों में या फिर इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ सलमान अकरम राजा में भी विजडम नहीं है या फिर वो भी कॉम्प्रोमाइज है। बैरिस्टर गौर का आप सबको सर ये देखा जाए तो ये सारे सियासी लोग तो है नहीं है, सियासी लोग। जैसा कि आपको बताया अभी चंद लोगों का नाम लिया है जिसमें कह लें कि जो सियासी लोग हैं, अगर तारीख पढ़ी जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जितनी भी बुक्स वगैरह इस टाइम जेल में मंगवाते हैं वो सारी यही मंगवाते हैं को नेल्सन मंडेला के बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं और दीगर ऐसे जितने भी सियासतदान हैं और उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। और इमरान खान साहब कहा यह जाता है जितनी भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं इस टाइम पर, तो वो लगता यह है कि बहुत ही मैच्योर किस्म के सियासतदान बनकर बाहर निकलेंगे। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे अतीक रहमान साहब को दीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अतीक रहमान साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा और पीटीआई की जितनी भी कह लें कि एक्टिविटी मालूमात है वो दिन आपको मिलेगी। कोई झूठ